सुना, इसके बारे में बात करेंगे। चलो लिखते हैं। हंसी मजाक सब हो गई, ध्यान रखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। सुन रहे हो ना? हेलो, सुन रहे हो? ठीक है। ओके, करंट अफेयर 2025, करंट अफेयर्स 2025 चुनिंदा करंट अफेयर आपके सामने है। अभी देखो तबाही हो जाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ाया जाता है आज हम बता रहे हैं। हम मजाक कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं मारूंगा, फोन में से निकल गए। ध्यान रखना। सही चल रहा है एकदम भाई? सही चल रहा है? बोल के बता दे। सही चल रहा है? ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है अपना, उठे सुजस। उठे सुजस नाम ध्यान में रखना आपको। उठे सुजस, सॉरी, अठे सुजस प्रभात उठे। अठे सुजस प्रभात उठे, ये राजस्थानी निबंध है। एक राजस्थानी निबंध, राजस्थानी निबंध, ठीक है। उठे सुजस प्रभात उठे राजस्थानी निबंध संग्रह किसका है? तो ध्यान रखना, ये है प्रोफेसर गोविंद शर्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है आपके स्वामी। उठे सुजस प्रभात उठे राजस्थानी निबंध संग्रह किसका है? तो आपको बताना है कि ये है प्रोफेसर गोविंद शर्मा का। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, हरकचंद नाहटा कौन है? ये है अपने बीकानेर के प्रसिद्ध समाज सेवी। परीक्षा में आए तो आपको ये देखो, इस क्लास से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जो विद्यार्थी अंत तक बना रहेगा, जो विद्यार्थी लास्ट तक क्लास को देखेगा, वो परीक्षा के अंदर तबाही मचाएगा। जो उसको पता है भाई साहब, मैंने शॉर्ट वीडियो देखे कंटेंट के, ठीक है ना। ऐसे मैंने कचरा नहीं बढ़ा उठा के भाई साहब आप चले जाते हो भीड़ के अंदर, वहां पर आपको पता ही नहीं कौन सी चीजें पढ़नी, सारी आपका दिमाग स्ट्रेस हो जाता है। आपका दिमाग के अंदर ना ऐसे टेंशन हो जाती है कि भाई साहब कौन सी पढ़ो कौन सा नहीं पढ़ो, सारे याद नहीं होते। आप बस ये क्लास लगाओ आराम से, पेपर के अंदर ना कंटेंट जितने लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जितनी क्लास को शेयर करोगे ना, उतने अच्छे अच्छे करंट लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना। हरकचंद नाहटा, इसमें से तो पढ़ेंगे, इतने अच्छे चुनिंदा सवाल है, सोच नहीं सकते। हरकचंद नाहटा का संबंध है, ध्यान रखना, बीकानेर से। पहली चीज तो बीकानेर, बीकानेर के समाज सेवी है, समाज सेवी। चर्चा में क्यों है? इन पर वित्त मंत्रालय ने 25 रुपए का सिक्का जारी किया। ध्यान रखना, 25 रुपए का सिक्का, 5 रुपया ना कर दिया बेटे, 25 आप ऑप्शन नहीं करेगा, 5 रुपए का सिक्का। गलती नहीं करनी, मैं जो चीज बता रहा हूं उस पर ही ध्यान रखना है आराम से, ठीक है ना। 25 रुपए का इन पर क्या किया है? सिक्का जारी किया है। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन बताया आपने, नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो, आपको करंट अफेयर में क्या चीज पूछी जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि चीन में इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत पदक जीता, वह कौन था? तो उसका नाम ध्यान रखना, अरमान अग्रवाल है। अरमान अग्रवाल का नाम याद नहीं रखना तो आपके अरमान है ना, जो नौकरी लगने वाले, वो धरे के धरे रह जाने। ध्यान रखना, अरमान अग्रवाल का संबंध और बता दूं, ये जयपुर से है भाई साहब, अरमान जी अग्रवाल। मैथमेटिकल ओलंपियाड में इंटरनेशनल जो चीन में हुई है, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है ये ध्यान में रखना, चीजें अच्छे तरीके से बताऊंगा, अच्छी चीजें बताऊंगा, आपको ध्यान में रखना है। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है। अठे सुजस प्रभात उठे राजस्थानी निबंध संग्रह। कितना बढ़िया पर्सन है, जो तैयारी कर रहा है ना लंबे समय से, उस बालक को तो पता है भाई बहुत क्रीम लेके आया है। ध्यान रखना, ये भाई क्रीम लेके आया आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल आराम से जलेबी लेके आया हूं, पूरी की पूरी, है ना, क्रीम वाली जलेबी आपके लिए। प्रोफेसर गोविंद शर्मा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हरकचंद नाहटा जी कौन है? बीकानेर के समाज से लिए 25 रुपए का सिक्का जारी किया। ओ छोरा छिंका ना, मेरे पे लगे लग रही क्लास का लगना दिया, आराम उठा रहा, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से लो। इसके अलावा ध्यान रखना, एक तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है, एक है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। दोनों पर्सन आपको पता है भाई, सब्जेक्ट रिलेटिव है, और दोनों पर्सनों में से एक पर्सन बनने वाला है। चाहे तो वो चतुर्थ श्रेणी थे, ऑफिसर लागूगा बिंगम आ जाए, चाहे ये राजस्थान पुलिस में आ जाए, चाहे आने वाली सीटी परीक्षा में आ जाए, चाहे लेबर असिस्टेंट में आ जाए, सभी के लिए उपयोगी है। 2024 सालों थारकुन पूछेगा, 23 सालों थारकुन पूछेगा, 20 सालों थारकुन पूछेगा, तो किन्नी कौन जा उसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो 2025 को चलाना आगे बीम पर गौर करो, क्लास पर बढ़िया देखो, ठीक है, आराम से ध्यान लगा। अब अपने पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल
जूनियर साइंस ओलंपियाड में पदक। पहली बात तो ये हुआ कहां पर, ये आपने रोमानिया का नाम सुना है क्या? रोमानिया का, रोमानिया के अंदर बुखारेस्ट नामक एक जगह है, वहां पर हुआ रोमानिया में यह प्रतियोगिता, रोमानिया में हुई है, ठीक है। और यहां पर एक बहुत बढ़िया बंदे का नाम है, बहुत बढ़िया याद रखना है, प्रणीत माथुर का नाम याद रखना आपको। प्रणीत माथुर नाम कितना सुना है इस लड़के का? सुना मतलब समझ रहे हो, कितना बढ़िया नाम है प्रणीत माथुर, ठीक है। ये तो भाई जी साइंस के साथ में प्रणीत गया, ठीक है ना। प्रणीत माथुर ने, ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में थोड़ा देख बढ़िया तरीकों दिखने लगे मकसद चक्कर, भौतिक विज्ञान में इन्होंने जीता है गोल्ड, ठीक है। रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में इन्होंने जीता है रजत। ध्यान रखना, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड भी मैंने आपको बताया है, साइंस ओलंपियाड 2025, ध्यान रखना मैंने आपको बताया है 2025 में जीता किसने है? प्रणीत माथुर ने गोल्ड जीता है, और क्या जीता है भाई? रजत जीता है। इतना बढ़िया पर्सन, इसे चुनिंदा, इसी की तो मैं कहता हूं भाई चुनिंदा पर्सन। हमारी क्लास में सिर्फ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मिलेंगी, कचरा नहीं मिलने वाला, याद रखना। बढ़िया चीजें करवा रहा हूं तो चीजों को है ना कदर करनी सीख लो पहले तो। इस चैनल को है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, जिक्के भी बना रही है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब होने चाहिए, लगभग अभी 226 के लगभग है, कम से कम आप लोग देख रहे हो क्लास को भाई साहब। जब भी इस क्लास को देख रहे हो ना, उसी समय ना आप इसको शेयर करो, अपने भाई को बताओ, जो तैयारी कर रहा है उसको बताओ, ठीक है। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड आपके सामने है। इसके अलावा आपने आगे देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आगे आपके सामने आएगा। कोमल कोठारी, कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। ध्यान रखना, महाराष्ट्र के हैं गणपत सखाराम। तो मेरे सखों याद रखना है गणपत को, सखाराम को, ठीक है ना। इनको मिला है कथकली में, कथकली प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली आपको पता है इंडिया में कहां का है? नहीं पता, याद है क्या? आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, केरल का है। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी, ठीक है ना। राजस्थान के कौन है? ये तो महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान के ध्यान रखना, राजस्थान के हैं शेखावत जी, शेखावत जी। और इन ध्यान में पहले यहां पर देखो सकाराम है, अपने राजस्थान का कौन है? शेखावत जी है। शेखावत जी है कौन से? तो ध्यान रखना, आपको पता है नाम, आप मेवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक स्वरूप सिंह, उनके नाम पर है स्वरूप सिंह, शेखावत। ध्यान रखना, शेखावत सखाराम दोनों को मिला है गणपत सखाराम, स्वरूप सिंह, शेखावत। बोलो गणपत सखाराम, बोलो गणपत सखाराम, बोलो। अबे तेरे को नहीं बोल रहा ऑनलाइन जो है ना ऑडियंस उनको बोल रहा हूं, तो पीछे वो ऐसे बोल रहे हैं क्या है? स्वरूप सिंह शेखावत, ठीक है ना। ये आप लोग बोलो स्वरूप सिंह शेखावत। क्या कर रहे हो जी? मजे कर रहे हो ना क्लास में? आराम से लगा रहे हैं, तभी तो आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर में भाई साहब सही करना है, मेन चीज है आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, आप लगने चाहिए, 4th ग्रेड अधिकारी लगने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में अपने बात करेंगे, ये आपको अच्छे तरीके से याद हो गया। आप आगे चलते हैं। गणपत जी सखाराम और स्वरूप सिंह जी शेखावत, इनको मिला है कोमल कोठारी। हाँ जी, उनको किसमें? ध्यान रखना, ये जो स्वरूप सिंह जी शेखावत है ना, इनको भवाई नृत्य में मिला है। भवाई नृत्य कहां का प्रसिद्ध है आपको मुझे बताया। भवाई का एक प्रसिद्ध प्रवीण जी प्रजापत, आपको पता है अमेरिका गॉट टैलेंट के अंदर गए थे वो, अमेरिका के अंदर। उनका संबंध कहां से है? तो प्रवीण प्रजापत जी का और भवाई नृत्य कहां का है? कॉमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करेंगे महेश गुज्जर के बारे में। महेश गुज्जर का भी चर्चा में रहे हैं। ये महेश गुज्जर जी कहां के हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये टोंक के हैं, टोंक के। चलो स्पीड कर देते हैं। महेश गुज्जर टोंक के हैं और इनको ध्यान रखना,
फड़ चित्रण में रूस के सेंट पिट्सबर्ग ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया। महेश गुर्जर जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टोंक के हैं, फड़ चित्रण में इन्हें रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया है। आपके सामने महेश जी गुर्जर का संबंध कौन से किस चीज से है, कौन सी कला से ये पूछ सकते हैं, तो आपको बताना ये फड़ चित्रण से संबंधित है और सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने इनको क्या किया है, सम्मानित किया है। इसके अलावा हम देखेंगे लीला बोर्डिया का नाम, लीला बोर्डिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री की कलाकार है और ध्यान रखना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ब्लू पोट्री आपको पता होनी चाहिए कहां से है, तो ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है और इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है ब्लू पोट्री के, आपको पता होना चाहिए कृपाल सिंह जी शेखावत है। बट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने करंट अफेयर के हैं, अच्छे तरीके से छाप लो, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है ना। महेश गुर्जर लीला बोर्डिया का संबंध किससे है, तो ये है ब्लू पोट्री से संबंधित। इसके अलावा मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा अच्छे तरीके से भाई, अच्छे तरीके से ना याद कर लो इनको, पेपर में अच्छे तरीके से करके आना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। आपके सामने मैं कुछ चीजें रखूंगा। परवाह अभियान, परवाह अभियान ये काम का है। अंकुश अभियान ये बताना है आपको, ठीक है। एक आपको बताना है एग्रोस्टेक योजना, ठीक है, और आपको बताना है पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। ये देखो आपके सामने अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मुझे पता है भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन आप देखो भाई अच्छी क्लास से देखो, अच्छा कंटेंट देखो। परवाह अभियान ध्यान रखना जयपुर प्रशासन द्वारा चलाया गया, सड़क सुरक्षा के लिए, ध्यान रखना सड़क सुरक्षा के लिए। सड़क सुरक्षा मतलब वाहनों का गति धीमा करने के लिए, मतलब हेलमेट के लिए सड़क सुरक्षा अभियान से संबंधित है ये परवाह अभियान। जनता की परवाह कर रही है जयपुर जिला प्रशासन, ठीक है। अंकुश अभियान कहां से, अंकुश अभियान देखा बीकानेर प्रशासन द्वारा चलाया गया, बीकानेर। अंकुश किस पे अंकुश लगाना है, ध्यान रखना नशा मुक्ति से संबंधित अभियान है, नशा मुक्ति से संबंधित अभियान है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। एग्रोस्टेक योजना एक तो ये ध्यान में रखनी है, और पीएम विश्वकर्मा योजना ध्यान रखना। एग्रोस्टेक योजना 5 फरवरी की है, 5 फरवरी आपको पता रखनी है, 5 फरवरी 2025 की है। 5 फरवरी का करंट अफेयर के अंदर एग्रोस्टेक योजना ध्यान रखना 5 फरवरी 2025 की है। ध्यान रखना ये किसानों से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, ध्यान रखना एग्रोस्टेक योजना, ठीक है ना। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आप मुझे बताओगे 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है। एक और पूछ लेता हूं आपसे मैं प्रश्न, 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 19 अप्रैल। इसका और बता देना भाई थोड़ा सा कमेंट के अंदर। 19 अप्रैल को आपके लिए भाई देखो, मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तैयारी करने वाले बच्चों को पता है कि मेरा टाइम खराब नहीं हो रहा, अच्छे क्वेश्चन मेरे को देखने मिल रहे हैं। इस क्लास में क्या होता है, ये 2 दिवस है, ये आपको याद नहीं है अभी, याद है क्या आपको 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। देखने वाले बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे याद था। जय हिंद जय भारत।